जय हिंद दोस्तों। निफ्टी ने बता दिया है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट का मिजाज क्या है। आज का निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज निफ्टी ने किया क्या है, यहाँ पर शुरुआत होती है पहली कैंडल, उसके बाद कंसोलिडेशन। पहली कैंडल थोड़ा 24,000 का लेवल ब्रेक करती है, ये वाली कैंडल। उसके बाद हम यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर से एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, लेकिन ये निफ्टी बैंक निफ्टी इसको नीचे धकेल देता है और अभी मार्केट फिर से ऊपर जाकर 24,066 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर होगी कि हमें जो क्लोजिंग आज मिलेगी वो 24,000 के ऊपर मिलेगी। अच्छी क्लोजिंग है। यहाँ पर जरूर बहुत सारे लोग ट्रैप जरूर हुए होंगे यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा एसएल झेलने की किसी की बस की बात है नहीं। यानी कि 100 पॉइंट का आप एसएल झेलेंगे नहीं। और उसके बाद मार्केट ने ये सिनेरियो दिखा दिया। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना दोस्तों, आप लोग बैंक निफ्टी को नहीं देखते हो। बैंक निफ्टी बहुत जरूरी है। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी 24,000 को ब्रेक कर रहा है और बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने राउंड लेवल पर रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। मार्केट तुरंत यहाँ से नीचे आया और वो निफ्टी को नीचे लेकर आ गया, और वहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को समझनी पड़ती है। मैंने क्या बोला है, ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन सेलर काफी ज्यादा पैसा बनाता है। हम लोग सोचते हैं कि वो पैसा नहीं बना रहा होगा, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है दोस्तों। उसका काम ही है कि वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां मार्केट कंसोलिडेट करे और थोड़ा बहुत डायरेक्शनल भी रहे। तो आपको 2-3 दिन से पता चल रहा होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाने का इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। मैंने भी आपको परसों बता दिया था कि भाई अब मार्केट की जो जोर लगेगी ना, वो ऊपर की साइड को लगनी शुरू होगी। तो आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है तुरंत कैंडल बन जा रही है, जैसे ही नीचे आ रहा है तुरंत कैंडल, जैसे ही नीचे आ रहा है तुरंत कैंडल। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी डायरेक्शन चेंज होना चाहती है। अब हमारे पास मंडे का दिन है, अब मंडे को क्या होगा उसके लिए आपको, क्योंकि हम नए हफ्ते में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ताकि आपको पता रहे कि भाई कैसा चित्र बन रहा है। देखिए, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी निफ्टी का जब आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी कि भाई ऐसी कैंडल यहाँ बनी थी। ये फरवरी का महीना है, फरवरी का 2 फरवरी से शुरू हुआ वीक ये है। और उसके बाद हम अब बना रहे हैं इतनी बड़ी कैंडल, जो भी ग्रीन कलर की है, रेड कलर में तो बनी ही है बीच बीच में, है ना। अब देखिए, इस कैंडल पर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा होगा, ये इसका लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारे लिए उपलब्ध है, जो वीकली चार्ट पर हमें फॉलो अप करना है। देखिए, मार्केट एक तरफा ऊपर भी नहीं जाता है और एक तरफा नीचे भी नहीं जाना है, न जाता है। उसका एक प्रक्रिया होती है ऊपर जाने की, उसका चलने का एक तरीका है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो चीज़ है, कि बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लीजिए, वीकली चार्ट क्या बना है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग बना है। ऑब्वियस सी बात है, जब और बैंक निफ्टी साथ में चलने चाहिए तो ऑब्वियसली साथ में चल तो रहे हैं। और बड़ी मोमेंटम यहाँ पर की है, 942 के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसको भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके लिए भी है, और यहाँ पर एक छोटा गैप भी है, तो ये दोनों इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 58,000 का, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आइए अगली कहानी जो डेली चार्ट पर खुलती है। डेली चार्ट में आपको लगाना चाहूंगा निफ्टी का डेली चार्ट देखना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर खुले, गैप अप खुले, उसके बाद हम यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड कर रहे हैं। मुझे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आकर इस तरीके का चित्र बनाता, ज्यादा कॉन्फिडेंट हम यहाँ पर फील होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये चित्र भी चलेगा। एक दिन रेड तो बना लिया है। अब अगर अगले दिन कुछ इस तरीके का बनाता है, हमें घबराना नहीं है। अभी हमें पता चल रहा है कि क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर तो है एक 24,500 का लेवल, ठीक है, ये आपके लिए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस बात को नहीं भूलना है। क्या हो सकता है, मार्केट पहले इस जोन तक जाए, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, ये सिचुएशन भी हो सकती है। या यहीं पर कुछ और दिन बिताए फिर ऊपर जाए। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, है ना। अब आते हैं आगे की कहानी पर, कि 15 मिनट पर क्या होगा, है ना। 15 मिनट पर क्या होने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ग्लोबल न्यूज है हमारी, उस पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। अब 2 दिन है, इन 2 दिन में क्या हो जाता है किसी को नहीं पता है ना। ग्लोबल न्यूज अगर साथ देती है तो मार्केट में मोमेंटम बनी रहेगी, और अगर ग्लोबल न्यूज में कुछ गड़बड़ी आती है तो चीजें बिगड़ सकती हैं। दूसरी बड़ी बात, कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो TIV ट्रेडर अकेडमी नाम से जो चैनल है, ये प्रॉपर एकेडमिक चैनल है दोस्तों। इस पर बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, तो आप लोग इसको भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन वाला चैनल है, जैसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं तो उस तरीके का मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो रहा ये। दूसरी बड़ी बात, आप वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, हमें सवाल पूछिए, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 15 मिनट पर क्या क्या हो सकता है। चलो मान लीजिए आपको क्लोजिंग मिल गई 24,000 के ऊपर, अब आपके पास क्या क्या सिचुएशन है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, आप हो सकता है कि भाई आप इस जोन में ओपनिंग हो जाए, है ना, 24,000 के आसपास ओपनिंग हो जाए। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए।
दो कंडीशन में तो आपको पहले चुप रहना है। किस कंडीशन में? गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में शांत व्यवस्था बना के रखें। क्या रखें? शांति व्यवस्था बना के रखें। गैप डाउन वाली सिचुएशन में एक बात बताना चाहूंगा, और यहाँ देखिए, आप लोगों को यहाँ पर एक दिख रहा है ये वाला जोन, ये जोन कितने लोगों को दिख रहा है? तो याद रखिएगा, अगर इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप लोग नोट करेंगे, अगर मान लो हम गैप डाउन खुल जाते हैं, गैप डाउन खुलने के बाद जो ये वाला जोन हमारा बना है, कौन सा वाला जोन बना है? जहां से हमने कल यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गए हैं, यानी कि ये वाला जो जोन हमारा बना है, नोट कर लीजिए, जो ये हमारा ये वाला जोन बना है, ये वाला, है ना? अगर इस जोन के आसपास हम लोग खुलते हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट करना क्या चाहता है। क्या मार्केट कंसोलिडेट करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर की साइड को जा रहा है? क्योंकि जो कोशिश होगी बार बार ऊपर ले जाने की जरूर होने वाली है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो फ्लैट खुलने के बाद हमको ये देखना होगा कि मार्केट लो को ब्रेक ना कर दे, है ना? लो को कल की तरह लो ब्रेक कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये लो अगर बचता है तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा मामला। अगर इस बीच में कंसोलिडेशन का रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों के लिए ऊपर की साइड को ट्रेड छोटे बनेंगे। अभी मेरे हिसाब से आपको कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए। उसके बाद अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, मैंने 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस आपको बताया हुआ है, अगर हम यहाँ पर गैप अप खुलते हैं तो देखिएगा मार्केट क्या सिनेरियो बना रहा है। अगर मार्केट इस तरीके का कुछ चित्र बनाता है, गैप अप खुलने के बाद पहले नीचे आता है और ट्रेड मतलब 2-3 घंटे बाद आफ्टरनून में ऊपर की तरफ जाता है, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।